कभी कभी मुंबई जैसे बड़े और हलचल भरे शहर में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो सबको झकझोर कर रख देती हैं। आज हम एक ऐसे ही केस की बात करने वाले हैं। एक माँ का सबसे बुरा सपना जब हकीकत बन गया। इस पूरी कहानी में हम ये देखेंगे कि जब एक मासूम की जिंदगी दांव पर लगी हो तो हमारा सिस्टम, हमारी पुलिस, हमारा कानून आखिर काम कैसे करता है। बस यही है वो एक पल, एक ऐसा पल जो किसी भी समाज के ज़मीर पर एक गहरा निशान छोड़ जाता है। सोचिए, एक बच्चा अपनी माँ के बगल से उठा लिया जाता है और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। तो सवाल यही उठता है कि जब इतनी बड़ी, इतनी भयानक कोई अनहोनी होती है तो इंसाफ का पहिया कैसे घूमता है। चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई को सामने लाने के लिए क्या-क्या किया जाता है। चलिए अब उस रात पर वापस चलते हैं। 20 अप्रैल, दक्षिण मुंबई की सड़कें वैसे तो शांत थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक ऐसा जुर्म पल रहा था जो पूरे शहर की नींद उड़ाने वाला था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को पता भी नहीं चला। एक मासूम बच्चा अपनी माँ के पास सो रहा है। कोई आता है, उसे खाने का छोटा सा लालच देता है और फिर बस सन्नाटा। बच्चा वहां नहीं था। एक माँ की दुनिया एक पल में उजड़ चुकी थी। जैसे ही उस बेबस माँ की आवाज मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन तक पहुंची, समझिए कि वक्त के खिलाफ एक दौड़ शुरू हो गई। हर एक मिनट जो गुजर रहा था वो बच्चे को और ज्यादा खतरे में डाल रहा था। पुलिस के लिए यह सिर्फ एक और केस नहीं था, ये एक जिंदगी बचाने की जंग बन चुका था। और पुलिस ने बिल्कुल भी देर नहीं की। शिकायत दर्ज होते ही फौरन एक स्पेशल टीम बना दी गई। अब उनका सबसे पहला और सबसे मुश्किल काम था सीसीटीवी फुटेज के एक बहुत बड़े जाल में से कोई एक सुराग ढूंढना। ये काम आप जानते हैं बिल्कुल वैसा था जैसे भूसे के ढेर में से सुई ढूंढना। ये जो नंबर है ना, 100 से ज्यादा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन अनगिनत घंटों की कहानी बताता है जो उस पुलिस टीम ने लगाए। जरा सोचिए, 100 से भी ज्यादा कैमरों की फुटेज को बारीकी से देखना, हर एक चेहरे पे गौर करना, हर एक हरकत को समझना, ये कितना मुश्किल काम रहा होगा। और फिर घंटों की उस अथक मेहनत के बाद वो एक पल आया जिसका सबको इंतजार था। एक चेहरा, एक तस्वीर फुटेज से साफ हुई और पुलिस को अपना सस्पेक्ट मिल गया। बस अब पीछा शुरू होना था। यहां देखिए कि कैसे टेक्नोलॉजी इस पूरी जांच की रीढ़ की हड्डी बनी। मरीन ड्राइव से लेकर चर्चगेट और फिर वहां से बांद्रा तक पुलिस ने एक एक डिजिटल सुराग को जोड़कर उस अपराधी के पूरे रास्ते का जैसे एक नक्शा ही बना लिया। शहर की हर गली, हर कैमरा एक कहानी बता रहा था। और इसका नतीजा सिर्फ 12 घंटे, जी हां 12 घंटे से भी कम समय में पुलिस की मेहनत रंग ले आई। बांद्रा में 20 साल का सस्पेक्ट राहुल सरोज पकड़ा गया और सबसे जरूरी बात, बच्चा सही सलामत मिल गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो गिरफ्तारी के साथ इस कहानी का एक हिस्सा तो खत्म हुआ, लेकिन दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा अब शुरू होने वाला था। अब ये केस पुलिस के हाथों से निकलकर कानून के दायरे में आ चुका था। इस केस के बिल्कुल सेंटर में है पॉक्सो एक्ट। ये एक ऐसा खास कानून है जो हमारे बच्चों के लिए एक ढाल की तरह काम करता है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि बच्चों को इस तरह के घिनौने अपराधों से बचाया जा सके, और इसीलिए इस केस में इसका रोल बहुत ही अहम है। तो सस्पेक्ट पर आरोप क्या-क्या लगे? अपहरण के लिए आईपीसी की धारा 363, अप्राकृतिक अपराध के लिए धारा 377 और साथ ही पॉक्सो एक्ट की कई गंभीर धाराएं। ये सिर्फ कानूनी भाषा नहीं है, ये उस अपराध की गंभीरता को बताता है जिसकी हमारे समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो आखिर ये पूरा मामला हमें सिखाता क्या है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। पुलिस की तेजी और हमारे कड़े कानूनों का हमारे समाज पर, खास तौर पर उन लोगों पर जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं, क्या असर पड़ता है? ये जो लाइन है, ये इस पूरी कहानी का सार है। जब सिस्टम सही तरीके से और तेजी से काम करता है तो वो सिर्फ एक जान नहीं बचाता, वो पूरे समाज को एक मजबूत संदेश देता है। संदेश ये कि हमारे सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम सब मिलकर अपने शहरों को और सुरक्षित कैसे बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी और कानून, ये दोनों मिलकर हमारे बच्चों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए और क्या करने की जरूरत है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम सबको मिलकर खोजने होंगे।